देखो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर एट ए ग्लांस, मेरे हिसाब से वैसे तो ये आपका लास्ट आपका चैप्टर है केमिस्ट्री का, लेकिन इसको मेरे हिसाब से पहला चैप्टर होना चाहिए था, क्योंकि जब आपका लॉन्ग पीरियोडिक टेबल जब आपके पास होगी तो ये आपका इससे बेहतर आप समझ पाएंगे। ये आ रहा है इसमें ऐसे। तो देखो सबसे पहले आपको लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में H से लेकर के Zn तक आपको पूरा कंप्लीट लर्न होना चाहिए। तो जैसे ह, ही, ली, बी, बक, नो, फ, नी, ना, मग, अल, सी, फस, कल, अर, काका, सुंदर सा, टी, वी, खरीदा, मैंने, फिर, क्यों, निकला, कॉपर, ये सीओ है, कोबाल्ट, क्यों निकला कॉपर जिंक। आज ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपका नाम, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल के हिसाब से सुना दो। ये आपका अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर के हिसाब से बता रहा हूं मैं। देखो इसको, आई जस्ट वांट टू क्लियर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका अगर क्लियर हो जाएगा तो इसका मतलब आपका पीरियड्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे एक ही बार में। तो आपका देखो ये मोसले सर ने एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे और नील्स बोर सर ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ में आपका 1913 में आपका नाम ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल मैट्रिक सर के साथ मिलकर के बनाए। एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 यानी कि 30 तक के तो आपको एलिमेंट्स यू मस्ट हैव टू रिमेंबर। मैं सोचता हूँ कि मैंडेटरी कर देना चाहिए। अभी थोड़े दिनों पहले आपका एक आया था बड़े इंस्टीट्यूट का बच्चा, 2 साल पढ़ करके भी उसको इतना याद नहीं था। तो यू आर फार बेटर देन दैट। सिंपल से एक चीज। दूसरा, मैं यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट द बुक। देखिए मैंने एक किताब ये जो दिल्ली में चलती हैं, ये मैंने इस किया, मंजीत सिंह मेरे पास है आपका नाम। ये मैंने एक किताब 3, एक मैंने 4 और अभी मैंने निकाली 5 ऑल इन वन की। ये 5 किताब लेकर के मैं चलता हूँ आपके लिए। और इसमें जो सबसे बेस्ट बुक है आज की तारीख में एनसीईआरटी आपकी 6 हो गई जो आप पढ़ते हैं। क्वेश्चंस में एनसीईआरटी के बेस पे ही अभी आपको समझाऊंगा ना। लेकिन अगर आप मेरे पिछला वीडियो देखेंगे, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये एक्चुअल में 10th का चैप्टर नहीं था सर, ये होना ही 9th में चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये आपका नाम 9th से स्टार्ट हो जाना चाहिए। और अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं, तो आपको आर मिश्रा की अगर कहीं से किताब मिल जाए, आर्या बुक डिपो पब्लिकेशंस की, तो वो उससे बेहतर उम्दा किताब ही कोई नहीं है आज की तारीख में। जो मैं 6-7 किताबों को रीड करता हूँ, उसमें से जो मैंने अपनी नॉलेज गेन करके आपको बता रहा हूँ, उसके लिए अब वीडियो देखिए। अब आपने देखो ये कर दिया, इसमें भी आपका देखो ना, सबसे पहले देखो ये आपका ऐसे ये ग्रुप है, जो आपकी ये वर्टिकल ऐसे कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स वहाँ आ रहे हैं, ये देखो वर्टिकल कॉलम्स, ये जो वर्टिकल कॉलम्स ऐसे खड़ी लाइंस होती हैं, ये आपके ग्रुप्स होते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है, हॉरिजॉन्टल रोज, ये आपकी नाउ दैट इज कॉल्ड द ग्रुप, सॉरी पीरियड्स। ये पीरियड्स हो गए, इज इट क्लियर? अब देखिएगा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, मैंने वही बोला, आप मेरा पूरा वीडियो उसको देखिएगा। तो अगर ग्रुप्स की हम बात करते हैं, ग्रुप्स की बात, तो ग्रुप्स में आपका नाम फर्स्ट ए, सेकेंड ए, उसके बाद 13 ए, जिसको आपका थर्ड ए भी आपका कहते हैं, 14th ए, 15th ए, 16th ए, 17th ए, 18th ए, ये आपका नाम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका 8 आपके क्या हो गए? ए ग्रुप। ए ग्रुप का मतलब आपका दिस इज द नॉर्मल ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप। ऐसा क्लियर? अब बीच में आपका देखो ना, बीच में ये जो आप देखते हैं, देखो आपका नाम दिस इज द, ये देखिए आपका ये थर्ड
बी ग्रुप, बी ग्रुप, बी ग्रुप का मतलब आपका ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप, या इनको हैवी मेटल्स ग्रुप्स भी कहते हैं आपका। थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, एट्थ बी, नाइन्थ बी, टेंथ बी, 11th बी, 11th बी को फर्स्ट बी भी कहा जाता है, और 12th बी को आपका सेकेंड बी भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के टोटल आप देखेंगे, टोटल आपके आज 118 एलिमेंट्स हो गए। इज इट क्लियर? इसके बाद आप अगर देखेंगे तो दो ग्रुप नीचे भी हैं। एक ग्रुप को आपको कहते हैं लेंथिनाइट, एलियन में ज्यादा पूरा नहीं, लेंथिनाइट ग्रुप। यहाँ पे आपका ना बेसिकली 57 से लेकर के आपका 71 तक ये आपके 15 एलिमेंट्स आपके होंगे। और उसके बाद आपका एक्टिनाइन सीरीज होगा। एक्टिनाइन सीरीज में आपका नाम लगभग आपका 89 से लेकर के आपका 103 तक, ये भी आपका 15 एलिमेंट्स होंगे। इज इट क्लियर? ये आपके एलिमेंट्स हैं। अब ये कहां पे से आए हैं? ये अगर आप 6th ग्रुप को देखेंगे, ये 6th ग्रुप को अगर आप देखेंगे तो 6th ग्रुप में थर्ड बी के नीचे आपका 57 से लेकर के 71 पहले यहां आने चाहिए, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि इसकी 56 के साथ नहीं मिली, इसके 72 के थे, तो इन सब के 57 से लेकर 71 तक सबकी आपकी एक दूसरे से केमिकल प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी, बाकी इनकी इधर नहीं कर रही थी, इससे इसको लेंथेनाइट में डाला। और जो 7th पीरियड में था, 7th पीरियड में 89 से लेकर 103 यानी कि 89 की 88 से नहीं मिली थी, 103 की 104 पे नहीं मिली थी, तो इनको इन्होंने क्या कर दिया? एक्टिनाइट में डाल दिया। पहले मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर दे तो फिर मैं आता। तो देखो अब इसका मतलब 15 और 15 ये हो गया सर, ऐसे के लिए यहां से अगर यहां तक देखो। अब अगर मैं पीरियड की बात करूं, देखो पहले मैं पीरियड पे चल रहा हूं। पीरियड टोटल नंबर ऑफ अगर पीरियड की आप बात करते हैं तो ये आपके कितने हैं? 7। ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं तो आपका नाम, इसमें आपके 2 एलिमेंट है। सेकंड पीरियड की अगर आप बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कितने हैं? जल्दी बताएं। 8 होंगे। 8 है, 8 एलिमेंट है। इज इट क्लियर? उसके बाद थर्ड पीरियड में भी आपके कितने हैं? 8 एलिमेंट हो गए। उसके बाद फोर्थ पीरियड में आपके कितने हो गए? 18 हो गए। फिफ्थ पीरियड में आपके कितने हो गए? 18। और आपका 6th पीरियड में आपके कितने हो गए? 17। ओके। और 7th पीरियड में आपके कितने हो गए? 7। दैट्स गुड। चलो अब आप अगर ऐसे ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप की बात, तो आपका देखो फर्स्ट, सेकेंड, आपका देखो थर्ड बी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पहले बी आएगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 9th, 10th, 11th, 12th, ये सब बी ग्रुप है। ये यहाँ से थर्ड से लेकर के यहाँ तक ये बी ग्रुप है, बी ट्रांसिशन। ठीक है। इसके बाद आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18 की बात करते हैं। 18 को जीरो ग्रुप भी कहते हैं। ये 18 ग्रुप का मतलब आइडियल गैस ग्रुप, नोबल गैस ग्रुप, अनरिएक्टिव गैस, लेजी आपका हो गया। इज इट क्लियर? अब आप फर्स्ट में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट में आपका देखो कितने होंगे? फर्स्ट में 7 एलिमेंट आप देख रहे हैं। उसके बाद आपका इसमें कितने होंगे? 6 एलिमेंट। थर्ड की बात करेंगे तो आपके कितने होंगे? 2 कायदे से अगर आप देखें। ठीक है। इसके बाद 4 में 4, फिर आपका 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4, मतलब 4, 4, 4, यहाँ तक 4 ऐसे फिर। उसके बाद 6, 13 में आपके कितने हो गए? 6, 14 में आपके कितने हो गए? 6, फिर 6, फिर 6, 6 और फिर 7। तो ये इतने एलिमेंट्स ऐसे आपके ग्रुप में हैं और ऐसे आपके नाम पीरियड्स में। ऐसे क्लियर हो गया? इसके बाद अब देखिए, इसके बाद ये जितना देखो फर्स्ट से लेकर के आप 20 तक देख रहे हैं, ये आपके नॉर्मल, इसमें नॉर्मल आपके मेटल्स भी हैं। देखिए मेटल्स भी, इसमें आपका नॉन मेटल्स भी है। देखिए इसमें 1 से लेकर के 20 एटॉमिक नंबर तक की बात कर रहा हूं सर मैं, ये 20 तक। और इसमें आपका मेटालॉइड भी है, मेटालॉइड भी, और इसमें आपका इनर्ट भी, आइडियल भी। तो चारों प्रकार के आपके एलिमेंट्स हो गए।
मेटल्स भी, नॉन मेटल्स भी, मेटेलॉइड्स भी, इनर्ट भी। लेकिन 21 से लेकर के और 30 तक, 21 से लेकर 30 तक ये पूरे आपके क्या है, हैवी मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके हैं। पहले तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एक्जेक्टली। अब देखिएगा यहां पे अगर मैं बात करूं 3rd बी से लेकर के और 12th बी तक की, 2nd बी भी इसको कहते हैं, 11th बी को आपका 1st बी भी कहते हैं। 3rd देखिए, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, यानी 21 से स्टार्ट है इधर 30 तक। देखो ये कितने हो गए आपके, कितने हो गए, 10 एलिमेंट, 10 एलिमेंट। इसके बाद यहां छोड़ दीजिएगा 31 से लेकर 30 तक, 30 ये नॉर्मल होगी। देखिए उसके बाद फिर यहां फिर आप आएंगे, देखो 37, 38 ये नॉर्मल हो गए। उसके बाद देखो 39 से लेकर के आपका 48 तक ये फिर आपका ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। फिर 49 से लेकर के आपका देखो ना दिस ये आपका 54 तक ये आपका फिर नॉर्मल हो गया, NOR नॉर्मल लिखा हूं आपका। फिर उसके बाद 55 और 56 ये नॉर्मल हो गए। अब आप 57 से लेकर के 71 तक ये तो आपका लेंथेनाइट में आगे थे, लेंथेनाइट सीरीज में आगे थे। लेकिन यहाँ 72 से लेकर के देखो फिर 80 तक ये आपका फिर बी ग्रुप। यहाँ फिर 81 से लेकर के आपका नाम देखो दिस 86 और फिर यहाँ ये नॉर्मल हो गया। फिर 7 पीरियड में जब आएंगे 87, 88 हो गया। और यहाँ पे 89 से लेकर के 103 तक ये आपका नाम देखो दिस का 89 सीरीज में आ गया। ये देखो फिर ये 104 से लेकर के और आपका 112 तक, यानी कि ये जो 38 एलिमेंट्स हैं ये आपका बी ग्रुप के, यानी कि ये आपका पूरा याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, 21 to 30, 39 to 48, 72 to 80 और 104 to 140, 112 ये आपके हैवी मेटल्स बी ग्रुप या ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं। ये जो येलो कलर वाला आप ये पूरा देख रहे हैं आपका नाम देखो दिस। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की भी हम बात करेंगे लास्ट में जाते जाते। इज इट क्लियर? अब आपका नाम देखो, ये जब आपको पूरा आ गया, पूरा आपने कर लिया, ए ग्रुप बी ग्रुप आपका नॉर्मल ग्रुप आपके पास आ गया, आपका ट्रांजिशन एलिमेंट आपके पास आ गए, लेंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज आपकी आ गई, और आपको एच से लेकर के और अप्रोक्सीमेट आपका जेड तक आपका पूरे सिंबल्स आपके एलिमेंट्स के आपको याद हो गए विथ एटॉमिक नंबर्स अकॉर्डिंग टू modern periodic table made by Moseley sir and Niels Bohr sir, who have given the formula for keeping the electrons in the various cells. Exactly, इसका ये आपका इतना आ गया। Is that clear? अब इसके बाद देखिए, इसीलिए मैंने कहा ये पहला चैप्टर कायदे से होना चाहिए और इसको फिर CBSE को वापस इसको 9th में डाल देना चाहिए। पुरानी किताबों के बेस पे सिलेबस तैयार होना चाहिए सर। खैर हमने तो पढ़ाना है, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। अब देखो कोई भी ऊपर मत देखिए आपको। अब देखो कोई भी बेबी जब बॉर्न होता है आप उसका हॉरोस्कोप किसी पंडित जी के पास जाकर के ले जाते हैं कि प्लीज इसको बनवा दीजिए, तो ही ओनली आस्क्ड टू डेट उसको बताया। डेट आपने बता दिया भाई 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है और आज आपका 7 मई आपका चल रहा है, तो ऑब्वियसली आज आपका क्या होगा, आज आपका सैटरडे होगा। ठीक हो गया? तो आपने पंडित जी को क्या दिया, डेट दिया, और उसके बाद आप क्या करते थे, पंडित जी को टाइम देते थे, जैसे सुबह 7 बजे आपका बच्चा पैदा हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ द एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, फिर उनका जो भी रहता होगा न्यूमरोलॉजीज वगैरह आपका नाम देखो, उस शास्त्र के हिसाब से वो पूरा इतना बड़ा लंबा चौड़ा सा आपका बनाते हैं जिसको आपका पंचांग जैसा जो आपका हॉरोस्कोप होता है। यही हॉरोस्कोप वी कैन सी हियर, यहां पे द मीनिंग ऑफ द हॉरोस्कोप कि व्हाट इज द position of elements in long periodic table। long periodic table में ग्रुप
एंड पीरियड्स की आप बात करेंगे। अब आपको समझना क्या था कि जैसे ही आपके दिमाग में क्या आया, 21 से लेकर के आपका ना देखो दिस कितना 21 से लेकर 30, और उसके बाद मैंने क्या बोला था 39 से लेकर के 40, उसके बाद 72 से 80, ब्यूटीफुल, उसके बाद 89 से लेकर के, दैट्स वेरी फाइन। ये जब आपको याद हो गया बी ग्रुप है, तो बाकी इनके अलावा एक्सेप्ट और बिसाइड्स ऑफ ऑल दीज नंबर्स विल बी इन ए ग्रुप। ये 104 से 112 होगा। ये 104 से 112। थैंक यू, बिल्कुल सही, वो लेंथनाइट में थी। अब आपका ये 38 एलिमेंट का जैसे ही आपको कोई आपके दिमाग में कहता इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, आपके दिमाग में यू हैव टू कीप ऑल दीज डाटास इन योर ब्रेन। अब मुझे किसी ने कहा कि ये एक्स एलिमेंट है, देखिए ये अब मेरे पास एक्स एलिमेंट आ गया, ये देखिए एक्स एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है एंड इसका मॉस नंबर जिसको आप एटॉमिक वेट भी कहते हैं ये आपका 23 है। अब आप इसका पूरी जन्म पत्री बनाइए। मैं वैसे जियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मेरे जूनियर इन्हीं के पापा हैं वर्मा जी, तो देख लीजिए। फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि बेहतर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कई लोगों से बहुत बेहतर केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ। देखिए अब जैसे ही आपने कहा तो देखो एटॉमिक नंबर, देखो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इज इक्वल आपका 11 हो गया। दूसरे नंबर पे आपका देखो ना मॉस नंबर, एटॉमिक वेट जिसको आप कहते हैं ये आपका 23। तीसरे नंबर पे आपका देखो ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप निकालेंगे, तो नाउ दिस इज द एटॉमिक मॉस माइनस आपका देखो एटॉमिक नंबर आपका आ गया, तो नाउ दिस इज 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। इसके बाद देखो आपका नाम, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि आपने ये एक्स एलिमेंट था, अभी हम उसका नाम नहीं ले रहे, आपका देखो ये एक्स एलिमेंट था, एक्स एलिमेंट का आपका जो सेंटर पॉइंट होगा उसको आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉजिटिव ड्यू टू प्रोटॉन। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके कितने होंगे 11, और इसी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे 12। अब बाहर से एक नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन, बाहर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका देखो इन वेरियस सेल्स, आपका वेरियस सेल्स आपके रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट सेल्स विद डिफरेंट एनर्जी लेवल। डिफरेंट एनर्जी लेवल का मतलब जो दूर होगा आपका न्यूक्लियस से वो क्या करेगा, वीक होगा, वीक फोर्स, और जो नजदीक होगा उसमें आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। इज्जत के लिए ये तो आपको, अब इन्हीं चीज को बेहतर बनाने के लिए आपका अभी ये नहीं आया, अभी तो खाली शो किया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये आपका इसी को आपका 11 है। अब ये वेरियस सेल में इसी के लिए नील्स बोर सर हैज आपका नाम गिवन द फॉर्मूला 2n स्क्वायर आपका नाम n बिलोंग्स टू आपका नेचुरल नंबर्स जिनको मैथ के हिसाब से आप कहते हैं ना, देखो 2 arrange the electrons in various cells या various orbits में आप कहते हैं आपका देखो, इन्होंने क्या किया देखो n इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर सबसे अंदर इनरमोस्ट ऑर्बिट के लिए तो उन्होंने n इज इक्वल टू 1 यहाँ तो 2 into 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी कि सबसे अंदर वाले में आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसका मतलब इस कैटेगरी में आपका हीलियम आ गया, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और आपका एटॉमिक मास 4 होता है, लेकिन हाइड्रोजन इस रेस से बाहर हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी आपका नाम क्या है 1 है और मास नंबर भी आपका 1 है, ठीक है ना। पहले ये एल्कलीज के साथ रखा जाता था,
एल्कलीज के साथ रखा जाता था 17th ग्रुप में, जब लॉन्ग पीरियोडिक टेबल से पहले हेलोजन हेलोजेंस के साथ भी और इसके पहले हेलोजन का हेलोजन जो वो आपका क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ, और ये सोडियम के साथ भी आपका, अब तो ऊपर है लिथियम के ऊपर, तो आपका पहले हेलोजन के साथ रखा जाता था। तो हाइड्रोजन इस रेस से बाहर है, हीलियम होता है। n इज इक्वल टू 2 फॉर आउटर मोस्ट, बाहर की तरफ आप आ रहे तो आपका 2 इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, जिनकी लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 या 8 ऑक्टेट बनाते हैं वो अपने आप ही सैचुरेटेड है, उनको ना तो लेना है ना तो देना है आपका ना। जो आप आइडियल या आइडल सुस्त गैस, आपका लेजी गैस जिनको कहते हैं, वो आपका 0 ग्रुप 8th ग्रुप 8th ग्रुप 18th ग्रुप जिसको कहते हैं। n इज इक्वल टू 3 फॉर, और आउटेस्ट आप जो कहते हैं मोस्ट आपका ना 2 इंटू आपका 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18, ऐसे n इज इक्वल टू 4 रखेंगे 32, ऐसे n इज इक्वल टू आपका नाम देखो n इज इक्वल टू 4 रखा, n इज इक्वल टू 5 रखा तो आपका 50 आ गया। इसका मतलब अब सोडियम, सॉरी सोडियम ही बोल दिया मैंने, एक्स एलिमेंट जो था इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन, तो अब आपका देखो फर्स्ट सेल में अकॉर्डिंग टू बोर सर आपका देखो 2 आएगा, दूसरे वाले में आपका देखो 8 आएगा, क्योंकि इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका कितना है, आपका 11 था, तो 2 and 8 तो आगे देखो आपका ना, द रेस्ट 1 जो बचा आपका देखो 1, ये आपका ये आ गया एसिड के लिए। तो ये नॉर्मल में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका लेफ्ट हैंड साइड तो आपका राइट हैंड साइड आता है, याद रखिएगा। इसका मतलब जब आप स्ट्रक्चर तैयार करेंगे ये, तो आपका ये नंबर ऑफ प्रोटॉन ये आपका 11 हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये आपका देखो 12 हो गया, एक्स आपका देखो न्यूक्लियस आपका हमेशा प्लस होगा, न्यूक्लियस आपका नाम देखो तो फर्स्ट, और आपका फर्स्ट सेल में आपका 2 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 थर्ड सेल में, और आपका देखो लास्ट सेल में आपका देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना है। इसका मतलब लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 1 है, इसका मतलब ये जो एक्स एलिमेंट है इट इज अ मेंबर ऑफ 11th ए ग्रुप और फर्स्ट ए ग्रुप, एक तो ये हो गया ग्रुप, इसका क्लियर हो गया। अब आप नंबर ऑफ सेल्स से देखो के एल एम आपका देखो ना, तो 1 2 3 यानी कि 3 शेल्स हैं, तो आपका नाम, इसका मतलब ये थर्ड पीरियड का मेंबर होगा। इसका मतलब पोजीशन ऑफ जो एक्स एलिमेंट है, अब एक क्लियर कर दो, ये सोडियम था, तो आप करो फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ये दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, तो ये फर्स्ट ग्रुप में आपका देखो ये ऊपर आपका हाइड्रोजन होता है देखो, इसके बाद आपका देखो लिथियम होता है, और उसके बाद ये सोडियम, यानी कि थर्ड पीरियड में और फर्स्ट ग्रुप का मेंबर ये सोडियम, जिसको हमने एक्स कहा था, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद अब यहाँ पे एक ब्रीफ आपको और समझा, यानी कि ये इसका हॉरोस्कोप आपका बन गया। अब आप यहाँ देखेंगे देखो इधर आपका देखो ये हाइड्रोजन देखो आपका फर्स्ट ग्रुप में, आपका देखो ये फर्स्ट ग्रुप में ऐसे जो वर्टिकल आपके ना ये जो कॉलम्स होते हैं ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और आपका ये जो आपका हॉरिजॉन्टल रोज है ये आपका, तो देखो द एक्स एलिमेंट व्हिच वाज योर सोडियम इज प्लेस्ड इन ए लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आपका नाम इन थर्ड पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप, क्लियर हो गया। अब एक चीज तो साहब ये हो गया, इसके बाद देखिएगा आपका सोडियम की पोजीशन बिल्कुल क्लियर होगा। इसके बाद अब किसी ने आपको कहा देखो कि कोई वाई एलिमेंट है, और वाई एलिमेंट आपका नाम देखो दिस इज ये आपका निकिल है, मैंने वाई ले, अब मैंने मुंह से बोल ही दिया तो निकिल आपका बोल दिया। निकिल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका 28 होता है, और ये लेवल 58 पॉइंट समथिंग, तो आपका ये 58 ही मान लीजिए, इसको 59 भी मानते हैं, 0.6 है तो 0.6 ऊपर 58 पॉइंट
59 मान। तो जैसे ही देखो आपको कोई एटॉमिक नंबर आपके सामने प्लेस करेगा, आपके दिमाग में दो चीजें आ जानी चाहिए कि आइदर दिस इज ए ग्रुप का मेंबर यानी कि नॉर्मल का होगा या आपका बी ग्रुप यानी कि आपका हैवी मेटल ग्रुप का होगा। ये दो चीजों की घंटी इसी से एटॉमिक नंबर से बच जाती है। कैसे क्या? अब आप देखो यहां पे मैंने क्या बोला था, इधर देखिए ये 21 से लेकर के 30 तक ये आपका, देखो मैं पहले ही आपका बी ग्रुप था। अब बी ग्रुप वालों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा थोड़ा सा डिफरेंट होती है। जैसे मेरे को एटॉमिक नंबर आया, अरे मैंने कहा 21 से लेकर के आपका नाम 30 तक, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। आप क्या करेंगे, इसमें पहले लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फिल किया जाता है 2 इलेक्ट्रॉन रख करके, यानी कि सबसे राइट हैंड साइड में लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, लोगों का मतलब लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। अब आप जाते हैं फ्रंट पे, देखो अब आप फिर फ्रंट पे आ जाएंगे। ये अभी पहले लास्ट था 2 8, 2 8 10 10 into 12, 28 में से आपका देखो 12 गया, कितना हो गया सर? क्लियर? 16 हो गया। अब देखो ये 16 आपका यहाँ पे रिमेनिंग हो गया, रिमेनिंग जरा ध्यान से देखिएगा। लेकिन केमिस्ट्री क्या कहती है, यानी कि नील्स बोर सर क्या कहते हैं? नील्स बोर सर कहते हैं ना, देखो दिस वो कहते हैं कि जो थर्ड पीरियड होना चाहिए इसमें अकॉर्डिंग टू 2n² आपका 18 होना चाहिए। ये सर कहते हैं कि ये इतना होना चाहिए, इट मस्ट बी मैंडेटरी है आपका देखो, तो मैंडेटरी है तो आपका देखो भाई। अब देखो अगर ये इसको बोरो करेगा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बोरो करेगा तो भी आपका क्या हो रहा है, अगर इसने बोरो किया आपका 16 + 1 आपका देखो 17 हो रहा है। लेकिन ये आपका नॉर्म्स केमिस्ट्री की पूरी नहीं कर रहा, यानी कि नील्स बोर सर की या आपका लॉन्ग पीरियोडिक टेबल को इसको फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए अब ये क्या करेगा, इससे जो नीचे वाला सेल होता है, नीचे वाले सेल में पहले अंदर की तरफ जो सेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप क्या करेंगे, 2 8 18 आ नहीं पा रहा क्योंकि 17 है, ये इसको जो कर्जा देगा बोरो करेगा, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इट विल बी बोरो आपका ना फ्रॉम द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो अब ये क्या होगा, 8 आपका हो गया, देखिए 8 हो गया। अब यहाँ पे कितना था, 16 में आपका क्या हो गया, 8 आ गया। 2 आपके पास क्या था, पहले से था, बचे कितने 8 का मतलब आपका कितना हो गया 10। तो देखो 2 8 8 10, इसका मतलब ये जो निकिल था, निकिल आपका 10th बी ग्रुप का मेंबर था। यहाँ इसके एटॉमिक नंबर से पहले ही मुझे पता लग गया था या आप लोगों को पता लग गया था कि ये आपका नाम हैवी मेटल है, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, आपका नाम देखो ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो देखो कैसे किया, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये। अब जरा आप यहाँ दिखाएंगे, ये देखिए निकिल देखिए, निकिल के ऊपर 10 लिखा है, मैंने क्या लिखा देखो 10, तो आपका देखो ना इसका मतलब निकिल। नंबर ऑफ शेल देखिए, नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ शेल ये आपके कितने 1 2 3 4 सेल, इसका मतलब 4 सेल है। इसका मतलब निकिल इज अ मेंबर ऑफ 10th B ग्रुप एंड 4th पीरियड, 10th B ग्रुप एंड 4th पीरियड का मेंबर है। ये मैंने कोई बताया नहीं बताया यूट्यूब चैनल में, ये मैंने आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बी ग्रुप की भी दिखा दी है आपका। अब इसका मतलब देखिए, देख रहे ये आपका 1 2 3 4, ये 4th पीरियड है और 4th पीरियड में निकिल देखो, निकिल 10th, ये इसकी पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका ये जो 8th कॉलम आ रहा है, 10th कॉलम, ये इसकी पोजीशंस है। तो ये आपका, यानी कि अब बोर सर ने, जो नील्स बोर सर ने जो अपना 2n² दिया, ये आपका नाम प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स
in various cells and cells का मतलब आपका नाम periods को जो indicate करता है and in the last outermost orbit में number of shells number of electrons कितने हैं ये आपका इसके ग्रुप्स को शो करता है, इसके ग्रुप्स को शो करता है। अब देखिए इसके लास्ट नॉर्म्स या टिप्स आप जो देखो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपका 1 2 3 हो जाए तो ये आपका क्या करेगा, लूज करेगा। लूज करने वाला आपका क्या होगा, पॉजिटिव वैलेंसी बनाएगा, पॉजिटिव वैलेंसी वाला आपका मेटल होगा। एग्जैक्टली। इसके बाद लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपके 4 होंगे तो ये क्या करेगा, कायदे से लूज भी करेगा और गेन भी करेगा। इसका मतलब ये आपका क्या होगा, मेटलॉइड होगा, मेटलॉइड जैसे कार्बन वगैरह की फैमिली, सिलिकॉन होगा। लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके ना दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपका 5 6 7 होगा तो ये आपका क्या करेगा, गेन करेगा। गेन करने वाला आपका निगेटिव वैलेंसी को शो करता है और ये आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल्स या गैस होते हैं। ऐसे क्लियर। लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके क्या होंगे, 8 होंगे, तो ऑक्टेव बनाता है। नो लूज भी नहीं करेगा, नो आपका क्या गेन भी नहीं करेगा, इसलिए आपका ये क्या होते हैं, ये आपका लेजी गैसेस, इनर्ट गैसेस। आइडोल आपका सुस्त गैसेस होते हैं, अनरिएक्टिव गैसेस होते हैं। तो देखो ये एक आपका पूरा ब्रीफ आपका क्या चीज, बोली प्लीज। हेलोजन के बारे में पूछ रहे हैं अभी, इसको रोकिए जरा, बिल्कुल बताता हूँ। आपने क्या बोला, एक बात आपने हेलोजन का मतलब समुदाय जो सबके साथ मिक्स होता है, हेलोजन। आप देखो मैं यहाँ पे अभी आपके उसको दिखा नहीं रहा हूँ, आप इसको दिखाइएगा, मैं वहां नहीं जा रहा हूँ। मुझे किसी ने कहा सर ये वाई एलिमेंट है और ये वाई एलिमेंट का आपका एटॉमिक नंबर आपका 17 है और देखो इसका मॉस नंबर आपका नाम देखिएगा 35। आपने मुझे हेलोजन की बात की थी सर, देखिए अब क्या हुआ, यहां से देखो ये बताया, तो जैसे ही मुझसे आपका एटॉमिक नंबर बताया मेरे दिमाग में ये घंटी बज गई कि यार ये 17 तो आपका नॉर्मल ग्रुप है या ये आपका ए ग्रुप है। ये पहले मुझे एडवांस में पता लग जाएगा जब मैं पूरी सिचुएशंस को आपका ना पूरा देखूंगा। इज इट क्लियर। अब देखिएगा इसका आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर के हिसाब से ले जा रहा हूं, बाकी तो मैंने सब कुछ बता ही दिया। तो अब आपका देखो बाय नील्स बोर सर जो उन्होंने 2n² आपका दिया, ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल की जो आपके देखो इधर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में डायरेक्ट जाती है, क्योंकि फर्स्ट सेल में आपका 2 होना चाहिए, सेकंड सेल में आपका देखो ना 8 होना चाहिए, थर्ड सेल में आपका 18 होना चाहिए, फोर्थ सेल में 32 ऐसा क्लियर। तो नॉर्मल था बोर्ड सर के उससे आपका देखो ये एटॉमिक नंबर आपका अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था इन वेरियस सेल्स। तो देखिए सर इधर वेरियस सेल्स देखो फर्स्ट सेल में आपका देखो 2 आया, देखो 17 का, दूसरे में आपका 8, 2 and 8 10, बच्चा कितना 7। इसका मतलब देखो ये जो वाई एलिमेंट थे नंबर ऑफ शेल आपका देखो ये 3 होगा। इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन में थर्ड पीरियड में आएगा इसकी पोजीशन। और देखो इधर देखिए सर प्लीज, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 7 है, 7 है। इसका मतलब ये भाई साहब को भिखारी है, गेन करने वाले तो ये आपका निगेटिव वैलेंसी बनेंगे और निगेटिव बैलेंस है, इसका मतलब ये आपका नॉन मेटल है। पहले तो ये चीज इसके लास्ट आउटर मोस्ट और इसका वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 7। तो वैलेंसी इसको 1 चाहिए, भिखारी है, मांगेगा ना,
मांगेगा ना, तो मांगेगा तो 1 मांगेगा। अब आपका देखो इसका मतलब इसका जो ग्रुप होगा, ग्रुप आपका 7th ए ग्रुप होगा या और 17, यानी 2 + 8 आपका 10, 10 + 8 17 ए ग्रुप का मेंबर होगा। यानी कि अब जब आप पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से आपका देखो 12, ये ऊपर आपका आया देखो ई, इधर ये देखिए सर, ये जो 17th में आपका होगा फर्स्ट, सेकंड, ये जो थर्ड पीरियड में इसकी प्लेसिंग होगी यहाँ पे होगी ये वाई। अब वाई का मतलब ये आपका क्या था, क्लोरीन था। दिखा दीजिए आपका देखो, ये देखो क्लियर। आपका फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड में आपका देखो क्लोरीन, और ऐसे आप तो ये देखो 17 आपका 7th ए, ये आपका देखो 17 या 7th ए आपका ये होगा, और इनको आपका हैलोजन कहते हैं। इसमें क्लोरीन क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मीन्स होने को तो सभी, लेकिन फ्लोरीन का जैसे 9 होता है, तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2 7 लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 7 7 7 आएंगे वो हैलोजन ग्रुप में होगा 17 में। लेकिन जैसे फ्लोरीन में 2 और 7 हुआ तो आपका 2 ही सेल है, तो इसका मतलब सेकंड पीरियड का मेंबर हुआ। क्लोरीन आपका ना 17 हुआ, तो 17 होने का मतलब आपका क्या होगा, थर्ड पीरियड में 3 सेल बने। आप ब्रोमीन को देखेंगे तो इसमें कितने होंगे, 4 सेल होंगे आपका। अगर आप आयोडीन के देखेंगे, लेकिन सबके लास्ट में अगर लास्ट एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यू विल सी दैट, यू विल फाइंड आउट ओनली द 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। नंबर ऑफ सेल्स इफ दे आर गोइंग टू इंक्रीज, तो पीरियड्स भी उसका बढ़ता जाएगा, लेकिन ग्रुप इसका फिक्स होगा, बिकॉज इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट इट हैज ओनली द 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया सर? अब आप करें, अब आप क्या कह रहे थे वर्मा जी? तो किसी ट्रांजिशन एलिमेंट का किसी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आप कौन सा ले लो? गोल्ड ले लो, एयू, ठीक है सर। आपका एयू ले लिया मैंने, एयू का 79 होता है आपका, देखो ना, और ये 196.9 तो 197 होता है, ठीक है सर। अब आपका देखो इसका मतलब देखो, ये 79 जैसे ही आपको एटॉमिक नंबर 79 मिला, देखो 79, आपकी घंटी बज जानी चाहिए कि ये जो 79 है ये 72 से लेकर के और 80 के बीच में कहीं। देखो जो पास होने वाला बच्चा होगा ना उसको तो ये पता ही नहीं होगा, लेकिन आपको मैंने क्योंकि इतना रटाया हुआ है कि इनको आप एटॉमिक नंबर आप ऐसे ऐसे कर लीजिए, तो जैसे ही आपको ये 78 पता, आपका 79 पता, देखो आपने मुंह से गोल्ड भी बोला है, मुझे इसकी पोजीशन ऑफ गोल्ड इन लॉन्ग पीरियोडिक टेबल देखना है, इसके ग्रुप के साथ और इसके पीरियड्स के साथ प्लस पीरियड के साथ। आपने कहा ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बता, तो जैसे 79 आया तो मेरे दिमाग में ये हो गया कि यार ये तो हैवी मेटल है, और ये आपका देखो ट्रांजिशन एलिमेंट है, और ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद का मतलब ये बी ग्रुप का मेंबर है। ये 3 चीजें मेरे दिमाग में एक ही है, तीनों चीजें ये आपका। अब जब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा बी ग्रुप की अकॉर्डिंग टू इट्स एटॉमिक, तो देखो पहले लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फिल किया जाता, देखो फिल किया जाता किससे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद आप आ जाइए 2 8 18 32 4 तक तो मैं पहुंच गया। 32 एंड 8 कितना हो गया सर, 40 और 18 प्लस 2 आपका 20 60 हो गया, 60 और प्लस 2 62 आपका कितना है 79 में से 62 गया 70। ये यहां पे देखो 17, ये रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स, जबकि 1 2 3 4 5 अकॉर्डिंग टू नील्स बोर सर यहां पे 5th में आपका ऑर्बिट में आपका 50 आना चाहिए, चोरी करके लाएगा नहीं, ठीक है। ये इससे मांगेगा 1, तब भी इसकी नीड पूरी नहीं होती, क्योंकि 17 प्लस 1 18, ठीक है 18 है, लेकिन यहां आना चाहिए था 50। तो अब अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री का ही है या नील्स बोर साहब, वो कहते हैं 2 8
18, 32, 50 होना चाहिए। यार भीख मांग करके थोड़ा लाएगा, और भीख में भी मिल रही है तो एक ही मिल रही है। अब क्या करेगा तू? ये पोजीशन नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। तो जब पॉसिबल नहीं है तो देखो 2, 8, 18, 32, ये देखो 17। तो आपका देखो ये 50 से नीचे का सेल 32, 32 से नीचे का सेल 18, और 18 से भी नीचे का सेल 8। तो 17 में से इस वाले में तो आपका आ जाएगा देखो 8, और अब बचा कितना? 9। तो 9 + 2 आपका कितना होगा? 11। इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ शेल ये आपका 6 बता रहा है। इसका मतलब ये 6 पीरियड का मेंबर, यानी कि 6th हॉरिजॉन्टल रो में, और 11th बी या और फर्स्ट बी ग्रुप का मेंबर है। जरा दिखा दीजिएगा सर, इधर से दिखा दीजिए। ये देखिए अब आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आपका देखो 6 में ये गोल्ड है, गोल्ड यही। और ऊपर देखिएगा 11 और फर्स्ट भी आपका ये लिखा हुआ सर, जो मैंने यहाँ पे कोई शक? इसको आज YouTube चैनल में भी देखिएगा कि कितना है करके। अब इसको थोड़ा सा, अब आप आ जाइएगा असली मुद्दे पे बात कर रहा हूं। ये मुद्दे तो असली थे जो मैंने अभी बताया। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अगर आपने पढ़ लिया 10th में, इसका मतलब आपका केमिकल रिएक्शन, एन इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल नॉन मेटल्स, क्योंकि 2 चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको। मेरे हिसाब से वो मेरे हिसाब से क्या होंगी आपका नाम देखो देश सा, ये एक तो ये हौरी लीबी बकलो फनी नामक अलसी फसकल और कका सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जी। एक ये, और जिस बच्चे को मैं बहुत ज्यादा केमिस्ट्री नहीं जानता हूं, लेकिन जितना मेरे सर ने मुझे 12th तक पढ़ाया था, एक आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपकी आ जाएगी। ये देखो आपका कुत्ते ने कहा मोगली आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी, फटी सी देखो एफ ई आपका देखो, फटी सी पुरानी सी हो गई आपका देखो। कम्बक देखो गले मिलकर हग एच जी देखो, कम्बक गले मिलकर आ जाओ तुरंत राउंड। कुत्ते ने कहा सी एस है, कुत्ते ने कहा मोगली आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी, पी भी है, हो गई। ये हाइड्रोजन, ये सबसे ऊपर आपका देखो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, सबसे ऊपर मोस्ट रिएक्टिव मेटल, और ये सबसे नीचे क्योंकि हैवी मेटल है देखो सारे, ये आपका लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ये यानी कि अगर आप ऊपर से नीचे को आ रहे हैं, इसका मतलब डिक्रीजिंग केमिकल ना रिएक्टिविटी होगी। ये जो ऊपर है ये मेटल्स है, इसमें देखो फर्स्ट भी है आपका, देखो सेकंड भी है, थर्ड भी है आपका, देखो ये आप देख रहे हैं ये आपका ट्रांजिशन मेटल्स भी है। तो ये जितने भी आपका दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ऊपर के जो है ये जो आपका हाइड्रोजन से ऊपर ऐसे, और जो नीचे आपका देख रहे हैं ये, तो दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। मैं एक अच्छी, अगर ये आपकी समझ में आ गया तो देखो मैं सोचता हूं कि आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आपका पहला होना चाहिए था देखो, और हर बच्चे को ये आपका ये 2 चीजें तो पहले बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। यानी कि 30 तक एलिमेंट्स सिंबल्स उनके एटॉमिक नंबर अकॉर्डिंग टू नील्स बोर सर और मोसले सर 1913 में दोनों ने काम किया मेडलिप सर के साथ, और एक ये आपका ये रिएक्टिविटी सीरीज हो जानी चाहिए। अब इसमें भी थोड़ा सा मैं आपका देखो बता दूं, मेटल जब
कंप्लीट डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट टू नॉन मेटल दे देगा। राजा ने भिखारी को दे दिया तो राजा के कोई ट्रेजरी खाली नहीं हुई, लेकिन इसका काम चल गया। तो देने वाला प्लस लेने वाला माइनस, देने वाले का हाथ ऊपर लेने वाले हाथ नीचे। तो आप करो ये, इसका मतलब जब कंप्लीट आपका हो गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका कंप्लीट हो गया तो आपका इसका मतलब आपका क्या, इट विल मेक इलेक्ट्रो आपका वैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड या आपका पोलर बॉन्ड, आप जो भी कहें। इसका मतलब सोडियम, अगर मैं सोडियम की बात कर रहा हूं तो सोडियम एटम है, सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n1, ये देखो -1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, देखो लूज, तो ये आपका ये सोडियम प्लस आयन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया दे दिया किसी को और ये आपका देखो आयन बन गया। अब इसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 ऑक्टेट हो गया, इसका मतलब आपका सैचुरेटेड हो गया। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसकी ताक में कौन बैठा होगा, हैलोजन वाले बैठे होंगे जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो तुरंत क्लोरीन देखिए आपका क्लोरीन एटम है, इसके 2 8 7 है, इसने तुरंत 1 इलेक्ट्रॉन को आपका क्या किया, गेन किया। और मांगने वाला भिखारी आपका माइनस आयन होता, तो 2 8 8 इसने भी आपका ऑक्टेव बना दिया, ये भी आपका देखो सैचुरेटेड हो गया। आयनिक बॉन्ड का मतलब देखो जब सोडियम आपका क्लोरीन के साथ देखो आपका रिएक्ट कर रहा हो, आपका जो एक कॉमन शॉर्ट या टेबल शॉर्ट बनाते हैं, इसका मतलब ये प्लस ये माइनस हो गया देखो आपका ना। लेकिन ये आपका क्योंकि क्लोरीन गैस की वजह से नंबर ऑफ एटम्स इनके बिल्कुल, केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आपका, ठीक है ना, प्रेजेंट इन ए प्रोडक्ट। तो आपका ये आपका 2NaCl बना, ये एक चीज तो ये आपकी क्लियर होगी। देखिए इसके बाद आपका देखिए अब बात करते हैं हम नॉन मेटल, इनमें आपका मेटॉलिट्स भी आते हैं। नॉन मेटल के साथ आपका नॉन मेटल गैस के साथ कभी भी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं करता, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आपका पार्टनरशिप, दिस इज कॉल्ड द पार्टनरशिप। इसीलिए जब आपस में पार्टनरशिप, यार अभी तू मुझे दे दे, जब तेरे को जरूरत होगी तू मुझसे ले लेना, दैट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप। आपका काम भी चल जाए, मेरा काम भी चल जाए, सांप भी मर जाए और लाठी में न टूटे, इसको दैट इज कॉल्ड द कोवेलेंट। कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे को सहयोग करना थ्रू द वैलेंसीज, तो कोवेलेंट। तभी मैंने कहा इंग्लिश बहुत आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। तो देखो आप कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल भी हो सकता, कोवेलेंट बॉन्ड डबल भी हो सकता, कोवेलेंट बॉन्ड ट्रिपल भी हो सकता। अगर क्लोरीन के केस में देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड होगा। अब ऑक्सीजन के केस में देखेंगे डबल बॉन्ड होगा। नाइट्रोजन के केस में देखेंगे तो आपका, यानी कि कहने का मतलब वन क्लोरीन मॉलिक्यूल हैज 2 एटम्स, आपका one molecule oxygen has 2 atoms and 1 nitrogen molecule has 2 atoms nitrogen ये सिंगल की मैंने ये बताया। इसीलिए कार्बन के यहाँ देखिएगा लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ते हैं, जो केमिकल रिएक्शन आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं ना, पहला चैप्टर है, वो ऐसे ही नहीं है, वो यहीं से निकल करके आए हैं, इसी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से निकल के आए हैं। तो देखो अब कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n4, 4 वाला मेटोलाइट होता है क्योंकि उसके जो प्रॉपर्टीज होती है मेटोलाइट्स नॉन मेटल मेटल्स की दोनों होती है। ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो देखो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, आपका 1 2 3 4 5 6 दो साझा होंगे। कार्बन ने क्या, ऑक्सीजन अंकल जरा मुझे 2 दे दीजिए, तो मेरे तो 4 है, 2 इधर से 6 2 8। अब ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना, इसने आपका डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड द पार्टनरशिप। तब आपके जब कार्बन आपका 2 कार्बन, ये भी आपका, ये जब 2 एटम्स के साथ आपका करेगा कॉम्बाइन तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब कायदे से ये कोक है तब तो ठीक है,
अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो आपका 2C और प्लस सॉलिड है या क्या ये आप देखेंगे, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ये बनेगी। सर मैं पूछा था सर, ये इलेक्ट्रिसिटी को मतलब क्या कंडक्ट क्यों नहीं करते? कौन? ये कोवेलेंट के बॉन्ड होते हैं। पार्टनरशिप है, कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बिल्कुल सही बोला दैट्स गुड। इज इट क्लियर? अब आप वाटर का, आपने कह दिया वाटर, कई बच्चों को हम कहते हैं, कई देखा है, आप वाटर कैसे बनाएंगे? प्लीज राइट डाउन। एक मिनट, बच्चे क्या करते हैं? उन्होंने कहा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू, उन्होंने कहा H2। नो, क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या देखो, एक ऑक्सीजन आपका देखो, ऑक्सीजन के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देखो, लेकिन 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन व्हेन दे आर गोइंग टू बी कंबाइंड विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो देखो हाइड्रोजन, ये देखो हाइड्रोजन भी गैस है और ये भी आपका देखो गैस है आपका, एक का यहाँ हो गया जब जरूरत पड़ी हाइड्रोजन की, ये आपका 2 लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो गया, इस हाइड्रोजन के 2 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो गया, ऑक्सीजन के 6 थे, 7 8 आपका हो गया, तो पार्टनरशिप हो गई। तो देखो इसीलिए इसकी जो रिएक्शन जब आप करते हैं ना, तो देखो व्हेन 2 molecule of hydrogen which have your 4 atoms, when they are going to be react with 1 molecule of oxygen which has your 2 atoms, so now ये एक्चुअल में वाटर के लिए ये रिएक्शंस आपके यूज की जाती है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब एक चीज तो सर ये होगी, अब क्योंकि मेरे दिमाग में फिर नहीं रहेगा, अब मैं बात कर देता हूं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ये फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट ए ग्रुप में हाइड्रोजन सबसे ऊपर रखा गया, यानी फर्स्ट ए ग्रुप में आपका फर्स्ट पीरियड का मेंबर भी, फर्स्ट पीरियड का मेंबर भी, इसके नीचे आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसे आपका आता रहता है, और आपका देखो उसके बाद रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम आता है। आगे हमने जाना नहीं है, रुबेडियम आपका सीजियम, फ्रांसियम फ्रेंचियम एफआर होता है, एफआर होता है फ्रेंचियम। जी 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 बिल्कुल। अब आपका हाइड्रोजन एलिमेंट हैज बीन प्लेस एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, आपका नाम है। इज इट क्लियर? नाउ अबव द, इनको ये इससे ये जो नीचे आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द एल्कली ग्रुप। सेकेंड ए को आपका अर्थ मेटल्स कहा जाता है, ये तो आपका देखो एल्कली अर्थ, अर्थ एल्कली, अर्थ एल्कली अर्थ ही बोल रहा हूं। लेस बेसिक इन जी, नेचर। तो आपका मेटल्स बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर टू दोज ऑफ, क्योंकि लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन जिसका होता है वो आपका मेटल को रिप्रेजेंट करता है। अब एल्कली वगैरह ये तो बात की है, फर्स्ट ए ग्रुप आपका नाम देखो। तो हाइड्रोजन बेसिकली जो इसका नेचर दिखाई देता है वो फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, इनकी तरफ दिखता है। आपका समझ गया? तो इसका मतलब जब आप एल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हाइड्रोजन इज सिमिलर टू दोज ऑफ द एल्कली मेटल्स। तो बोथ हाइड्रोजन एज वेल एज द एल्कली मेटल्स हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपका ईच। तो सिंस हाइड्रोजन एटम इज वेरी स्मॉल इन साइज, many properties of hydrogen are different from these alkali metals. So while discussing the alkali metal of group 1, hydrogen is never be included. ऊपर है एल्कली, यहां से लगता है, ये कुछ सिमिलरिटीज होने के कारण आपका नाम देखो दे। तो हाइड्रोजन इज नॉट प्लेस इन एनी ग्रुप, हाइड्रोजन इज ट्रीटेड एज ए वेरी स्पेशल एलिमेंट एंड प्लेस alone at the head of the periodic table. हेड ऑफ द एल्कली मेटल ग्रुप। Exactly. और वैसे भी सबसे पहले रखा ना, तो सब कुछ 1 है ना इसलिए। एसिड क्लियर हो गया? तो ये तो आपकी हाइड्रोजन की प्लेसिंग हमने आपकी की। एसिड क्लियर सर? अब आते हैं इसके बारे में, अब इसमें आपका बहुत ज्यादा डिटेल में आपको वीडियो को देखेगा। अब इसमें सबसे पहले डेबोनियस आपका नाम ट्रेट की आपने बात की थी, डेबोनियस ट्रेट। ये इन्होंने जर्मन केमिस्ट डेबोनियर थे,
इन्होंने सर्टेन एलिमेंट्स पे ऑब्जर्व किया 1829 में ही हैज ऑब्जर्व दैट कि व्हेन एलिमेंट्स आर arranged in the order of increasing atomic masses, groups of 3 elements known as traits, उन्होंने नाम दिया। आपका नाम दिख रहा है, having similar, मैथ का साइन लगा दिया, similar chemical properties, उसमें उनको मिली। आपका नाम देखो, ठीक है, आर ऑप्टेन, ये आपका मिला। द एटॉमिक मॉसेस ऑफ द, ये जो मिडिल था, मतलब मीन ऑफ द फर्स्ट, ठीक है ना, मिडिल एलिमेंट आपका नाम ऑफ द ट्रेड, ये क्या था, इज बीइंग इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास The first and the last में। फर्स्ट एंड थर्ड, लास्ट का मतलब यहाँ पे थर्ड। अगर हम एल्कली मेटल की बात करते हैं, एल्कली मेटल ग्रुप, उनका क्या होगा, लिथियम, आपका नाम देखो, दिस सोडियम और पोटेशियम आपका। तो लिथियम का कितना था 7, इसका कितना था 9। अगर आपका सोडियम का निकालना है तो 7 + 39 आपका बाई 2, तो कितना हो गया 46। हाँ एग्जैक्टली, आपका तो 23। इज इट क्लियर? इसके बाद दूसरा आपका क्या था, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ई अर्थ मेटल, ये फर्स्ट ए ग्रुप हुआ, ये सेकेंड ए ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। इसमें भी डेबोनर सर ने जो दिया, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम का, इसका कितना था 40, इसका कितना था 137। इन दोनों को जब मिलाया तो कितना है 176, तो 40 + 137 बाई 2 आपका 176 या 177, तो आपका लगभग ये कितना आया था 88। तीसरे नंबर पे उन्होंने किसका मिला उनको, हेलोजन। हेलोजन का मतलब 7th ग्रुप, उनका क्लोरीन था उसमें, और आपका आयोडीन, तो क्लोरीन का कितना था 35.5, तो 35, इसका कितना था 127। इन दोनों को ऐड किया बाई 2 किया, तो 35 + 127 और बाई आपका कितना होगा 2, इसका मतलब 160 अप्रोक्सीमेट 80। तो ये सिर्फ इन तीनों के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया। तो जब औरों पे लागू नहीं हुआ तो इसका क्या हुआ, लिमिटेशंस आपका लिख दिया। तो जो डेबोनेट सर की जो क्लासिफिकेशन थी, it is failed to arrange all the known elements in the form of the trade of elements having similar chemical properties। तो डेबोनेट सर आपका क्या है, कुड नॉट आइडेंटिफाई, आपका नाम नहीं कर पाए। अगर किया तो ओनली आपका नाम 3 ट्रेड्स, एल्कली, अर्थ एल्कलाइन मेटल और हेलोजन के लिए ही आपका लगा। इज इट क्लियर? अब हेलोजन का मतलब आपका क्या होगा, हेलो का मतलब हेलो का मतलब आपका सॉल्ट होता, आपका याद रखिएगा, और जीन आपका इससे आपका प्रोड्यूसर। तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं उनको आपका हेलोजन कहा जाता है। क्लियर होगा? इसीलिए आपका हेलोजन इसमें। इसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्ट। एक्चुअल में देखो, ये एग्जाम की तैयारी के लिए आप इसको चैप्टर ऑफ ए ग्लांस का मतलब वही है कि जो चैप्टर आप 15 दिन में पढ़ रहे हैं उसको अब 1 घंटे में आपने कंप्लीट करना। सिंपल सी बात, हो नहीं सकता, जबरदस्ती किया जाता है। 15 घंटे की पढ़ाई आप 1 घंटे में कैसे कर दोगे? तभी कर पाओगे जब आपने 15 घंटे रोज रेगुलर पढ़ा होगा, 15 दिन तक पढ़ा होगा, जब आपकी समझ में आ गया होगा, तभी तो 1 घंटे में आएगा। अब इसके बाद 1864 में न्यूलैंड ने अरेंजमेंट देन नोन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास उन्होंने किया। आपका नाम, तो उन्होंने व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, शॉर्ट भी लिख रहा हूं मैं, बोल रहा हूं मैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक masses, the properties of the 8th element आपका स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन एलिमेंट, जो भी आपका होगा, आपका ना देखो, आर रिपीटिशन ऑफ द
प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि हॉ, ली, बी, बक, नो, फॉ, नी, ना, इसमें नी भी नहीं आता, ना, मग, अल, सी, फस, कल, अर नहीं आता, काका, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, यानी कि हाइड्रोजन की जो आपके नाम, ये क्या होगा? लिथियम वाले की सोडियम वाले की तरह हो, बेरिलियम वाले की मैग्नीशियम वाले की तरह हो। और वैसे भी अब आपको क्लियर है, हाइड्रोजन और सोडियम एक ही ग्रुप के मेंबर है, फर्स्ट, ये आपका देखो सेकेंड ग्रुप के, ये आपके थर्ड ग्रुप, मतलब ये उन्होंने इसमें दिया। तो न्यूलैंड्स की जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट थी बेसिस ऑन द लॉ ऑफ आपका क्या था? ऑक्टेट, gave the very important conclusion that there is some symmetric relationship between the order of atomic masses and repetition the properties of the elements। तो इनकी भी कुछ लिमिटेशन थी, यानी कि जो डेवोनियर सर थे, जो उन्होंने ट्रेड दिया आपका नाम एक्सेस द कॉलम्स और न्यूलैंड क्लासिफिकेशन एलिमेंट बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ ऑक्टेट्स। अब इसकी जो लिमिटेशंस थी वो आप पुराने वीडियो में इसका देख लीजिएगा, कई इंपॉर्टेंट डिस्कशंस उन्होंने दिए थे आपका नाम। इसमें से द पीरियोडिक टेबल is a chart of the element prepared in such a way that the elements having similar properties occur in the same vertical column। इसके बाद फिर मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आई आपका नाम। While working on the classification of elements, a Russian scientist Mendeleev उन्होंने पाया कि when elements are arranged in a order of increasing atomic masses, the elements with similar properties occurs at a regular interval। Based on these observations, Mendeleev gave the periodic law in 1869 में उन्होंने दिया। उन्होंने क्या दिया कि now the properties of elements are the periodic are functions, exactly the periodic function of their increase in atomic mass। function of their atomic masses, that's very fine। उसके बाद अगर आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो में भी आपका क्या था, उसमें 7 आपका बेसिकली हॉरिजॉन्टल रोज थे, 8 ग्रुप से ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल जो आपकी मेंडलीव की थी। नहीं सर, 6 पीरियड 7 पीरियड्स थे सर। लास्ट वाला भी देयर वर 7 पीरियड्स हॉरिजॉन्टल, 1 2 आर 6 होंगे, 6 ठीक है, 8 ग्रुप होंगे, 8 ग्रुप होंगे, ठीक है बिल्कुल आपका। उसके बाद उन्होंने तो क्लासिफिकेशन जो उस समय मेंडलीव साहब ने जो गाइडेड किए, 2 फैक्टर थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को और ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। तो उन्होंने कहा था कि इन ऑर्डर टू मेक द श्योर दैट द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज फेल इन द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप, मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल। और जो आपको याद होगा कि जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, अननोन एलिमेंट एट दैट टाइम फॉर विच गैप्स वर लेफ्ट इन द पीरियोडिक टेबल वर नेम्ड बाय मेंडलीव इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, जो बाय प्रीफिसिंग द टर्म इका था वो उसमें था, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू मेक श्योर द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आपका प्रॉपर्टीज फेल द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप, मेंडलीव प्लेस द फ्यू एलिमेंट्स इन द रॉन्ग ऑर्डर of their atomic masses by keeping the elements with higher atomic number first and the element with lower atomic masses later। जिसमें अगर आपको याद होगा कि एटॉमिक नंबर अगर मेंडलीव ने कोबाल्ट का कितना था, कोबाल्ट का 58.9 था, जबकि निकिल का आपका क्या था 58.7 था। समझ बात को आपका कोबाल्ट निकिल इसमें एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से आपका नाम बात को जब मोस्ले सर और उन्होंने बनाया तब क्यों। इसके बाद मेरिट्स मेंडलीव की क्लासिफिकेशंस की, वो आपका पहला था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ प्रिडिक्टेड द एक्सिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट द टाइम। अलाउंस ऑफ द अनडिस्कवर्ड, जो गैलियम आपका स्कैंडियम और जर्मेनियम आपका नाम था लेफ्टन के लिए। इसका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कोड predict the properties of the several elements on the basis of their position in the periodic table आपका हो गया सर। एक बार मुझे ये समझा दीजिए, अगर आपने यहाँ हाइड्रोजन के बाद 8th प्रॉपर्टी रिपीट होगी ना। जी हाँ, हाँ तो सर एक बार बता दीजिए। लिथियम लिथियम आपका
1 2 3 4 5 6 7 8 ना ये, तो इसकी और इसकी सिमिलर प्रॉपर्टी की कहीं से भी आप पकड़ेंगे। वे बोरोन देखो, बोरोन 1 2 3 4 5 6 7 8 बोरोन और एल्यूमिनियम की आपकी ठीक है ठीक है। जो उन्होंने पहला नहीं आ रहा है। हाइड्रोजन नहीं हाँ, आता नहीं। पहला? नहीं। तो लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद थर्ड उन्होंने जो मेरिट बताई थी कि मैलिक पीरियोडिक टेबल कुड अकोमोडेट नोबल गैसेस व्हेन दे वर डिस्कवर्ड। सेपरेट पीरियड ग्रुप बन गया था। एग्जैक्टली। सर वहाँ एक पीरियड मतलब जो एक पीरियड में था उसमें ऊपर और नीचे दो वो थे एलिमेंट। आइसोटोप एग्जैक्टली वो आप जब आपका मैंने ये उससे बनाया हुआ पुराना वीडियो वो 9th और 10th दोनों के लिए कॉमन बनाया। उसके बाद उन्होंने एनोमलीज लिमिटेशंस थी मैडलिक की, द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी प्लेस। जैसे क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37 आपका नाम देखो, दिस इज 37 ये था इसका मतलब दोनों की एटॉमिक मॉसेस क्या है आपका एटॉमिक 35 37। तो द प्लेसिंग ऑफ दीज टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन हैव इन डिफरेंट एटॉमिक मॉसेस इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय, वो उन्होंने किया नहीं। इसके बाद जो दूसरी उनकी एनोमलीज थी रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मॉसेस ऑफ सम एलिमेंट्स, जैसे अभी अभी हमने कोबाल्ट हायर एटॉमिक मॉस 58 पॉइंट और आपका उसका 58.7 है, तो छोटा सा डिफरेंस है मैथमेटिक्स लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। पॉइंट 2 का difference। Exactly. उसके बाद थर्ड द करेक्ट पोजीशन कुड नॉट बी असाइन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन क्योंकि वाला- क्यों उसका क्योंकि हाइड्रोजन ऑल्सो रिजेंबल टू हैलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इन सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज उनकी मिलती थी, आपका समझ रहे। तो ये था आपका नाम इनकी वजह से, बाकी आपका एक्सप्लेनेशन। इसके बाद प्रेजेंट बेसिस ऑफ आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, present basis for the classification of elements में the present basis for the classification of element is the atomic number। जो आपको अभी आपने ये देखे ये जो present basis for the classification of आपका ना जो आपका elements है ये आपका on the basis of the atomic number of the elements, atomic number मोस्टली सर ने और ये बोर्ड सर के हिसाब से ये नहीं हुआ 1913। ठीक है, वो क्लियर हो गया Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब आपका 1913 में मोजले शो दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मॉसेस उन्होंने बताया, आपका क्लियर हो गया। तो ये आपका इसमें इन्होंने किया। तो द डिस्कवरी ऑफ द इट वाज द डिस्कवरी ऑफ द एटॉमिक नंबर व्हिच लेड द चेंजेस ऑफ द मेंडलिक पीरियोडिक टेबल जो आपका दिखाई दे ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर। इसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ द एनोमलीज ऑफ द मेंडलिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें एक्सप्लेनेशन फॉर द पोजीशन ऑफ द आइसोटोप्स था और एक्सप्लेनेशन फॉर द पोजीशन ऑफ द कोबाल्ट एंड निकल, क्योंकि आप कोबाल्ट की जो एटॉमिक नंबर थी वो आपका 27 थी और निकल की आपका 28। तो अब आपका पहले एटॉमिक मास में क्लैश कर रहे थे, अब आपका 27 28 आपका होगा। इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब बना तो द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स, उसमें कहा था इवन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड according to the increasing order of the atomic numbers। आपका नाम देखो तो there is a periodicity in the electronic configuration of the elements। This periodicity in electronic configuration of elements leads to the periodicity of their chemical properties। क्लियर हो गया। इसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कि when the elements are arranged according to the increasing order of the atomic numbers then the elements having the same number of valence electrons occurs at a regular interval or periods। इसमें ये था कि जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो आपका इसका जो आपका 2 and 1 होगा। इसके बाद बेरिलियम का क्या होता है 4, तो आपका 2 into 2। इसके बाद आपका क्या होता है बोरोन आपका 5 2 into 3। तो आपका रेगुलर इंटरवल के बाद आपका देखो और पीरियोडिक फंक्शन जी है सभी। अगर आप देखेंगे ये जितने भी हैं यानी कि इसमें आपको क्या चाहिए एटॉमिक नंबर चाहिए, इसमें आपका चाहिए एलिमेंट्स चाहिए, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। तो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर आप देखेंगे कंस्टिट्यूटिव वे में आपका जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा कहां तक बढ़ेगा आपका एनी तक बढ़ेगा, क्योंकि वो 2 and 8 होगा। तो ये आपका सेकंड पीरियड्स के मेंबर होगा। जैसे आप सोडियम में आएंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका क्या होगा 11 हो गया 11, तो आपका 2 8 1, आगे वाला 2 8 2 और लास्ट में आपका 2 8 8 आपका हो जाएगा। 2 8 8 किसका ऑर्गन का हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये था आपका। इसका मतलब द रियल सिग्निफिकेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर इज दैट इट रिलेट्स टू द periodicity
in the properties of the elements to the periodicity in their electronic configuration. इसके बाद लॉन्ग पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया. The properties of periods also. जी, तो लॉन्ग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपका देखो नाम क्या आया कि द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न या लॉन्ग पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो जो हॉरिजॉन्टल रोज थी, हॉरिजॉन्टल रोज HR ह्यूमन राइट्स नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल रोज है. हॉरिजॉन्टल रोज को आपने क्या बोला? पीरियड्स का. और जो वर्टिकल कॉलम्स थी VC, विक्टोरिया क्रॉस नहीं है या वाइस चांसलर नहीं है, इसको आपने ग्रुप कहा था. आपका देखो ना, इज इट क्लियर? अगर आपका फर्स्ट पीरियड की बात करेंगे तो कंटेन आपका 2 एलिमेंट, वेरी शॉर्ट. इसके बाद अगर सेकंड को करेंगे 8 एलिमेंट, शॉर्ट पीरियड. थर्ड पीरियड की बात करेंगे शॉर्ट पीरियड, क्योंकि 8 थे उसमें आपका देखो. उसके बाद आपका नाम फोर्थ पीरियड 18, फिफ्थ पीरियड 18 और 6 पीरियड में थे. तो 18 वाले का आपके लॉन्ग पीरियड हो गए. और 6th में आपका कितने थे? 32, तो वेरी लॉन्ग पीरियड हो गए. और 7th आपका रेस्ट ऑफ द इट इज इनकम्प्लीट. आपका अब कंप्लीट हो गया 7. 6 में 32. हाँ हाँ जी, इसमें 30, इसमें आपका क्या नहीं है? आप क्या कह रहे हैं? 32 का क्या बोला मैंने? 6 पीरियड कंटेन. 6 पीरियड में कितने? 17 होंगे. 70. बिल्कुल ठीक. और 7th में भी कितने होंगे? 70. बिल्कुल सही. तो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियड इज फिक्स्ड by the maximum number of electrons which can be accommodated in various cells of an atom. ठीक हो गया सर? वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला पीरियोडिक टेबल में? ग्रुप्स बोला. तो द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप डू नॉट हैव कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर्स. ठीक हो गया? तो ऑल द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड शो सिमिलर प्रॉपर्टीज. The valence cells of all the noble gases are completely filled with electrons. In a periodic table, metals have been separated from non-metal by some elements called metalloid, which are placed diagonally. इधर यहाँ दिखा दीजिएगा. इधर which are kept आपका placed diagonally in the periodic table. ये non-metal जैसे B, Si, G, As, Sb, T आपका P. ये देखिए हो गया. पोजीशन ऑफ मैंने हाइड्रोजन पहले क्लियर कर दी. अब इसके बाद आपका देखो ना, आते हैं थोड़ा थोड़ा सभी को रसा स्वादन करना है. पूजा तो हमने कर ही ली है पहले, अब प्रसाद लेना है, समझ लीजिएगा. तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या हो गया? ग्रुप्स. पहले पीरियड्स कर देता हूं, कुछ नहीं था इसमें. आपकी आती हैं 5-6 प्रॉपर्टीज आपकी आती हैं. पहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Si, फस्कल, अर्थ. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये लिखा मैंने. तो जाओ आप लेफ्ट से, आप करो लेफ्ट से राइट में मूव करेंगे. राइट में आपका लेफ्ट से राइट में मूव करेंगे तो क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट इंक्रीजेस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कंसेक्यूटिवली बढ़े. ठीक हो गया सर? लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देख लीजिए बढ़ रहे हैं वैसे भी. और 11 से लेकर के आपका 18 पे आपका देखो. तो द फर्स्ट एलिमेंट इन एवरी पीरियड हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द लास्ट एलिमेंट इन द एवरी पीरियड हैज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट इन द फर्स्ट पीरियड व्हिच एग्जैक्टली 2. क्लियर? दूसरे नंबर पे आपका वैलेंस. ये तो आपका क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. VE का मतलब वैलेंस. दूसरे नंबर में आपका क्या था? आपका वैलेंसी में आपका क्या होगा? 1, 2, 3, 4 और उसके बाद घटने लगेगा 3, 2, 1, 0. ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर आप जाएंगे in each short period the valency of element increases from 1 to 4 then decreases to 0. तो elements in the same periods have different valency. ठीक हो गया? The valency of an element is determined by the number of valence electrons outermost orbit में कितने हैं present in the atom of F का. ठीक हो गया? The number of electrons loss or gain कितना किया, shared कितना किया by one atom of an element achieve the nearest inert gas. Electronic configuration as the valency of the element.
इसके बाद थर्ड में आपका क्या आता है, साइज ऑफ एन एटम। हाँ सर ये बहुत साइज ऑफ एन एटम जिसको आपका एटॉमिक साइज आपका कहा जाता है। सर ये बहुत ही बाकी आप तो एटॉमिक साइज का मतलब द साइज ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक साइज, और ये आपका हमेशा किस में होता है, पिकोमीटर। पिकोमीटर में होता है। 1 पिकोमीटर जो क्या होता है 10 टू द पावर -12, तो 1 स्मॉल पी एम इज इक्वल टू 10 टू द -12 स्मॉल एम, जिसको आप में मीटर लिखते हैं। तो ऑन मूविंग लेफ्ट से राइट में आपका जब आप जाएंगे तो क्या होगा, पीरियोडिक टेबल आपका द साइज ऑफ एटम विल बी डिक्रीज कर। क्यों, आपका इसका जो पिकोमीटर एटॉमिक रेडियस आपका इसका होगा, ये आपका 186, 160, 143, 118, आपका 110 आपका होता, 104 और 99, यानी बड़ा, फिर देखो छोटा, ऐसे आपका छोटा, लास्ट में आपका एटॉमिक रेडियस छोटा छोटे होते जाते हैं। है। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, पॉजिटिविटी बढ़ती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कम होता है, इसलिए साइज बढ़ता है, कम होता है। थर्ड पीरियड शोन आपका सोडियम एटम आपका बिगेस्ट है, क्लोरीन आपका एटम क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो ड्यू टू द लार्ज पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन आर पुल्ड इन मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। हो गया आपके। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आपका आता है, फोर्थ नंबर मेटालिक कैरेक्टर, एमसी मेटालिक कैरेक्टर। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट, इसको गलत मत लीजिएगा, मेटालिक कैरेक्टर है। मैंने अब नहीं तो पता चला कि कोई टांग खींचेगा तो इसलिए मेटालिक कैरेक्टर लिख देता हूँ, क्योंकि कई लोग टांग खींचने वाले होते हैं। नाम CHARA क्या है, CHARACTR कैरेक्टर। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट से, इसमें भी लेफ्ट से जब इसमें जाएंगे, ये तो इसी का है मेटालिक कैरेक्टर में, जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस, ये आपका क्या होगा, डिक्रीजेस होगा। मेटालिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज होगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज होगा। ठीक है सर। Yes, sir. The greatest metallic character is found in the elements on the extreme left of the period, and the greatest non-metallic character is found in the element on the right side of the. तो जब आप मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट पीरियड में, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, बट द इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर आपका क्या होता है, इंक्रीज होता सर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नॉन मेटल। है। नॉन मेटल नॉन मेटल मतलब मैं कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। बैठो सर। तभी मैंने कहा था कि देखिए जब एलिमेंट्स लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स या गेन करेगा तो उसका पीरियड आपका चेंज होगा। आपका देखो जब मूव करते हैं आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में, पीरियोडिक टेबल में, न्यूक्लियर चार्जेस, जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस क्या होता है, इंक्रीज करता है ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स due to the increase of the nuclear charge, the valence electrons are pulled is more strongly by the nucleus and it becomes more and more difficult for the atoms to lose the electrons. इसीलिए मूव करते हैं जब आप लेफ्ट से राइट में पीरियड में, तो टेंडेंसी ऑफ एटम इज टू लूज, इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, और ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द टेंडेंसी ऑफ एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ये आप देख लीजिए सर राइट टू लेफ्ट जी, पूरा डिटेल देखो। अब फिफ्थ वाले में आपका क्या, केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी में आपका क्या होता है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीजेज और फिर डिक्रीज। यानी कि सोडियम आपका क्या होता है, वेरी रिएक्टिव होता है। क्लोरीन डिक्रीज देन इंक्रीज। कैसे, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट पीरियड द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट फर्स्ट डिक्रीजेज, देन इंक्रीज। तो मैंने वही बोला सर, साथ में उल्टा पड़ा। हां, पहले वेरी रिएक्टिव मैंने बोला आपका पहले डिक्रीज करता फर्स्ट में और फिर आपका इंक्रीज। वेरी रिएक्टिव क्लोरीन को आएंगे, इसको छोड़ दीजिए, ये तो आपका ये भी आपका वेरी रिएक्टिव होगा। इसका मतलब यहाँ SI तक अगर आप आएंगे, SI ये SI तक देखो, तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ जब आएंगे तो केमिकल रिएक्टिविटी आपका क्या करे, डिक्रीज करेगी, और यहाँ से जब आप ऊपर को जाएंगे क्लोरीन की तरफ को, तो केमिकल रिएक्टिविटी आपका क्या करेगी, आपका इंक्रीज करेगी। क्लियर हो गया सर। राइट टू लेफ्ट जाने में रिएक्टिविटी अरे बस कंसेप्ट होती है। राइट से लेफ्ट लेफ्ट से राइट में जब जाएगी पहले घटेगी, पहले घटेगी और फिर बढ़ेगी, मतलब SI के बाद से बढ़ने लग जाएगी। कार्बन घटेगी। कार्बन तक घटेगी, उसके बाद बढ़ते रह जाएगी। हां, एग्जैक्टली सिलिकॉन वाला जो है, ठीक हो गया। 14 किलो। और इसी में फिर आपका लास्ट नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, इसमें लास्ट हाईली बेसिक। नेचर ऑफ ऑक्साइड आपका जो कहते हैं, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड फर्स्ट डिक्रीजेस एंड द एसिडिक नेचर इज
इंक्रीजेस, मैं वही कह रहा हूँ सर। सोडियम, अगर आप सोडियम की बात करेंगे, पहला वाला सोडियम, तो सोडियम का मतलब हाईली बेसिक, हाईली बेसिक। और क्लोरीन की अगर आप बात करेंगे तो हाईली आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और आप सिलिकॉन की बात करेंगे तो एम्फोटिक आपका होगा, एम्फोटिक। इसका मतलब जब आप इधर से इधर को आ रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो बेसिक नेचर बी एंड बेसिक नेचर आपका ऑक्साइड आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। और आपका एसिडिक नेचर आपका ऑक्साइड क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है सर, रुकिए। अब आपका देखो, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप है। इसमें भी सबसे पहले आपका ना देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात आती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बता आउटर मोस्ट आपका इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑल द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर एटम्स। तो ग्रुप 1 एलिमेंट आपका अगर होगा आर मोनोवैलेंट हो जाएंगे, ग्रुप 2 अगर आपका होगा वो डाइवैलेंट हो जाएंगे। आप समझ गए। उसके बाद सीधा ग्रुप 13 में अगर आप आते हैं तो उसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं। ग्रुप 14 के 4, 15 के 5, 16 के 6, 17 के 7 आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ईच होगा। अब एग्जाम्पल की बात अगर आप करते हैं, इसमें एग्जाम्पल की बात में आपका देखो ना क्या होगा, आपने लिथियम लिखा, आपने आपका सोडियम लिखा, आपने आपका पोटेशियम लिखा। आपका अगर इसका एटॉमिक नंबर 3, 11, 19 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट 2, 1, इसका 2, 8, 1, इसका 2, 8, 8, 1 होगा। तो जो नंबर ऑफ आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट 1, 1, 1 है आपका। देखो डोमिनेट रेट भी हो गया 19 + 3 22/2। तो ऑन मूविंग डाउन, अब आपका देखो ऑन मूविंग डाउन इन ए पर्टिकुलर ग्रुप की आप बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट्स रिमेन्स द सेम। एटॉमिक साइज बढ़ता होगा, नीचे को जाने पड़ता नीचे को आने, एटॉमिक साइज बढ़ता होगा नीचे आने में। अभी आपका बात हो जाएगी, चिंता क्यों करें। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 2 में आपका 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ईच देयर एटम्स। तो ये आपकी इसकी बात होगी, ठीक है। अगर आप हैलोजन की बात करते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में 27, 287, 28, 18, 7, 28, 18, 18, 7 आपका लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका क्या होगा 7। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स आपका ये भी आपका क्या होता है, मोनोवैलेंट होते हैं, हाँ सर। क्योंकि एक लेते हैं ना लास्ट में। टेट्रा के बाद दोबारा ट्राई आ जाता है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 की अगर आप बात करते हैं तो 2, 2, 8, 2, 8, 18, 2, 8, 8, 18 है आपका लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका हो गया। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर जीरो वैलेंट, हैविंग जीरो वैलेंसी आपकी होगी। नो वैलेंट। Exactly. If same elements have the same number of electrons in the outermost shell of their atoms, then they belongs to the same group of the periodic table. And the elements of the group do not have consecutive atomic number. Consecutive नहीं होते, ठीक हो गया सर। ये the number of valence electron 3 है तो ग्रुप नंबर आपका क्या हो 3 + 10 13 हो जाएगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो ग्रुप नंबर का 4 + 10 = 14 हो जाएगा। यानी कि द ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग अप टू 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपकी आती है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब ऑल द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। वैलेंसी ग्रुप 1 की 1, 2 की 2, 3 की 13 की 3, 14 की 4, 15 की 5, 16 की 6, 17 की 1 और 18 की, यानी कि 1 2 3 4 फिर 3 2 1 0 आपका हो गया सर, क्लियर हो गया। इसके बाद थर्ड साइज ऑफ, जो अभी आप कह रहे थे साइज ऑफ एन एटम, जिसको एटम, तो ऑन मूविंग डाउन, ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज विल बी फाउंड एट द टॉप ऑफ द ग्रुप, whereas the largest atomic size is found in the lowest part of the group. अब जैसे थर्ड की बात कर रहा हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आपका रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम की, इसका जो एटॉमिक साइज की आप बात करेंगे वो आपका 152, 186 देखिए बढ़ते जाएगा, 231, 244 आपका हो गया ना, 262 और आपका देखो ना 2 आपका 70। सर जो पीरियड्स होते हैं उनका एटॉमिक साइज सर कैसे बढ़ता है, एक बार फिर से बताइए। एक मिनट सर, स्मॉलेस्ट एटम आपका होगा और ये आपका देखो ये बिगेस्ट एटम होगा, बिगेस्ट एटम आपका देखो। तो जब नीचे को आप आ रहे हैं एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड गोइंग डाउन। अब आप क्या कह रहे हैं सर? सर पीरियड्स में जो है राइट साइड में जाने में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है सर, एक और फिर से एक्सप्लेन करिए। बता दीजिए सर इनको जरा क्यों होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं तो चार्ज बढ़ता है, तो वो उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ता है, साइज छोटा हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन कम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ेंगे, वर्टिकल चार्ज बढ़ेगा,
उसमें ज़्यादा जैसे 17 की बात कर ली एक सोडियम में ज़्यादा है। अब सर उसको पहले आपका देखो, मैंने इस पे इसको पूरा कर दूं, फिर आप अपनी क्वेरीज कर दीजिएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स इन द एटम्स इंक्रीजेस ग्रेजुअली। आपका देखो तो इससे क्या होगा, जब ग्रेजुअली, ड्यू टू विच द साइज ऑफ एटम्स ऑल्सो इंक्रीजेस। आप समझ गए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स इन द एटम इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यू टू विच द साइज ऑफ एटम ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर आप हैलोजन ग्रुप की बात करते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में भी 64, 99, 114 और आपका 133 आपका, इसमें भी स्मॉलेस्ट आपका फ्लोरीन होगा और इसमें, यानी कि हैलोजन ग्रुप में भी एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है जब आप गोइंग डाउन इन द फ्लोरीन आपका करते हैं। ठीक होगा। इसके बाद आपका क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर में भी आपका क्या, ऑन गोइंग डाउन जब आप नीचे आते ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में, तो मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स आपका क्या होता है, इंक्रीजेस। जैसे आप यही वाला देख रहे हैं आपका, इसी में मैं मेटालिक कैरेक्टर बताता हूं। आपका लिथियम आपका देखो ये आपका ना, तो ये लीस्ट मेटालिक कैरेक्टर हो जाएगा आपका, और मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर हो जाएगा। यानी कि नीचे को आप आ रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर आपका क्या होगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ये आपका इंक्रीज करता है। द ग्रेटेस्ट मेटालिक कैरेक्टर इज फाउंड इन द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ग्रुप। आप समझ गए। तो जब आप नीचे की तरफ आएंगे पीरियोडिक टेबल में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आपका एलिमेंट का क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो क्यों, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लूज करता है ऑन मूविंग डाउन इन ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और जब आप गोइंग डाउन इन ए ग्रुप ऑफ ए पीरियोडिक, द इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर आपका क्या होता है, ये आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा एलिमेंट का, ये डिक्रीज करता है। अगर आप किस में जाएंगे, यानी कि अगर आप फ्लोरीन बात करते, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के, तो ये मोस्ट आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और आपका जब लीस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर आपका जो होता है नॉन मेटालिक आपका कैरेक्टर्स का, गोइंग डाउन जब ग्रुप में जाते हैं तो ये आपका क्या करता है, बोलिए क्या करता है, कम होते जाता है। मेटालिक नॉन मेटालिक डिक्रीज होती है। एग्जैक्ट। इसके बाद आपका केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी जो आपका फिफ्थ है, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन इन ए ग्रुप। यानी कि अगर आप लिथियम से लेके यहाँ तक आएंगे तो ये आपका लीस्ट रिएक्टिव होगा, मोस्ट होगा। तो केमिकल रिएक्टिविटी भी आपकी क्या होती है, जब नीचे को उतरते हैं तो ये भी आपका क्या करती है, इंक्रीज करती है। और नॉन मेटल्स में जो आपका जो केमिकल रिएक्टिविटीज करती है वो ऊपर से नीचे को आते हैं तो वो आपकी क्या करती है, उसमें क्या करती है, देखो इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन इन ए ग्रुप, और उसमें क्या करती है, डिक्रीज करती है। और नेचर ऑफ ऑक्साइड में आपका जो लास्ट है इसका नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑन गोइंग डाउन इन ए ग्रुप ऑफ ए पीरियोडिक टेबल देयर इज नो चेंज इन द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट। ये हो गया सर। इसके बाद आपका जाते जाते ये सर एक चैप्टर एट ए ग्लांस होता सर। इसमें अगर आप सोचेंगे कि बिल्कुल उसकी तरफ घुस जाएंगे तो बहुत मुश्किल, लेकिन फिर भी आप इसको YouTube में देखेंगे शायद सबसे बेस्ट ही हो। इतना टाइम लगा दें, 1 घंटे में कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं होता सर, ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। डेप्थ में घुसोगे तब। इसके बाद आपका मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स में आपका क्या था, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स विच इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। दूसरा क्या था कि द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाई एलिमेंट इन द ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टीज बट एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, क्योंकि दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सीधी सी बात। थर्ड क्या था, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। यानी कि जो रिपीटेड होती है रेगुलर इंटरवल के साथ, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर ऑल्सो रिपीटेड एट ए रेगुलर इंटरवल। उसके बाद द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये भी बताता टेल अस व्हाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर 2, 8, 18 एंड 32 आपका, ये भी आपका। और उसके बाद देयर आर नो एनोमलीज इन द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये इसके मेरिट्स थे। इसके बाद एडवांटेजेस की आप बात करेंगे। एडवांटेजेस, मेरिट्स में और एडवांटेजेस में बहुत अंतर है सर। The periodic table has made the study of chemistry systematic and easy. It acts in the add to memory. जैसे हॉरी निधि बकनो फनी नामगल सी फसकर रखा सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने फिर क्यों निकला कॉपर जी।
दूसरा, it is easier to remember the properties of an element if its position in the periodic table is known. थर्ड आपका नाम, the type of compounds formed by the element can be predicted by knowing its position in the periodic table. कि आपका जैसे if the element on the left side है periodic table में, तो वो आपका metal है, hence आपका form only ionic आपका compound होंगे. If an element is the right side होगा periodic table के, तो it will be the non-metal, can form ionic as well as covalent आपका. इसलिए घर जाकर के सुन लीजिएगा इसको. A periodic table last chart is used as a teaching aid in chemistry in schools and आपका colleges. इसके बाद आपका नाम पीरियडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग आपका थोड़ा सा है. इसमें आपका व्हेन एन एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू द पीरियडिक टेबल कंबाइंस विद द एलिमेंट्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल, आयनिक बॉन्ड होता है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपका नाम. जो मेटल ने टोटल ट्रांसफर कर दिया नॉन मेटल को, तो आयनिक बॉन्ड बन गया आपका नाम. Whenever an element from group 1 to 13 combines with an element of 14, 15, 16, 17, an ionic bond is formed. ये याद रखिए. उसके बाद when the element from the right side of the periodic table combines with another element of the same side, right side में, तो covalent bond होता है आपका नाम. देखो जैसे आपने कार्बन ऑक्सीजन का ही आपने पढ़ा था आपका नाम. देखो जैसे एसिड के लिए, इसका मतलब क्या हो गया कि whenever two elements from 14, 15, 16, 17 combine together, they make the covalent bond आपका. covalent formed are bond are formed आपके ये होते हैं. तो आपका चैप्टर एट ए ग्लांस आज फर्स्ट टाइम मैंने भी कंप्लीट कर दिया. अब इतना तो नहीं हो सकता. देखो जिसको हम 15 to 20 डेज में पढ़ा रहे हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल. फिर भी आई हैव ट्राइड टू गिव माई बेस्ट परफॉर्मेंस. सो गो इन योर होम and just repeat it. Fine. Have a nice morning to you all students.